तो गाइस मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि मैं जो इतने टाइम से मेटावेल में वर्किंग कर रहा था, अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को सारी अपडेट्स दे रहा था कि मेटावेल में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सीईएस किस तरह से परफॉर्म करेगा और हमारे प्रोजेक्ट कब आने वाले हैं और वो किस तरह से वर्किंग करेंगे। तो गाइस आज से आप लोगों को मेरे चैनल पर इस तरह की मतलब मेटावेल से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज से मैं अपना मेटावेल की जर्नी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मैं अपना काम पूरी तरह से बंद कर रहा हूँ, तो शायद ही आप लोगों को मेरे चैनल पर कोई वीडियो मेटावेल से रिलेटेड मिल पाएगी। और इसका रीज़न भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने इतना टाइम अपनी लाइफ़ का दिया है और अगर अब मैं उस चीज़ से क्विट कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा और वो आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को आज भी यही बोल रहा हूँ कि मेटावेल से अच्छा प्रोजेक्ट ना तो आप लोगों के पास में कोई होगा और ना ही इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट आप लोगों के पास में आने वाला है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास में सबसे एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं और कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है। वर्किंग जो है कंटिन्यूअसली टेक्निकल टीम हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में कर रही है और आने वाले टाइम में हमको और भी नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और सीईएस की यूटिलिटी और बर्निंग जो है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। यूटिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं मिस्टर लाडो। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि हमारे सीईएस की लिस्टिंग टियर 1 के एक्सचेंजेस के ऊपर में भी होने वाली है। बट ये सारी चीज़ें जब होने वाली है, गुरु फन आने वाला है, उसके बाद भी मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर काम करना बंद कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है गाइस कि आप लोग चाहे मेटावेल को किस नज़रिए से देखते हैं वो मुझे नहीं पता है, बट मैंने दिल से इस चीज़ को किया था और आगे भी करता रहता अगर मेरे साथ में ये चीज़ नहीं होती। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखो मेटावेल में आप लोग जानते हैं कि अभी थोड़ा-सा इस टाइप का दौर चल रहा है कि उसमें लोगों की इनकम कम आ रही है, या तो हमारे सीईएस के प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहे हैं, कम्युनिटी का ट्रस्ट टूट रहा है। ये एक रीज़न अलग है। इन सब के बावजूद मैंने आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट दी। आप लोग चाहे मेरी टीम से थे या नहीं थे, आप लोगों को मैंने डायरेक्शन दिया था कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था, बट जब आप लोग मेरे हर एक वीडियो के ऊपर में आकर कमेंट करते हैं कि सर हमारे सीईएस का क्या हो रहा है, वी बूस्ट में क्या हो रहा है, टीएनएस में क्या होगा, हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को जो टोकन्स मिले थे उनकी क्या अपडेट है, या यूनाइट वर्स कब आएगा, हमारी रॉयल्टी कब से रिस्टोर होगी, हम लोगों को पैसिव इनकम कब से मिलेगी, हमारे जो एसएफसी एसएफसीआर और इस तरह से हमने यूनाइट वर्स में जितने भी टोकन या एनर्जी टोकन अर्न किए थे उन सब का क्या होगा। मैं आप लोगों को हर एक कमेंट का रिप्लाई किया था और आगे भी करता रहता मैं। आपके हर एक सवाल का जवाब मैंने दिया है आप लोगों को पॉजिटिव वे में, ताकि आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, आप चाहे मेरी टीम से हो या नहीं हो। बट अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के सवाल, जब मेरे पास में भी अपडेट्स नहीं आ रही थी, आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू सारी की सारी अपडेट्स लेते हैं। कुछ एडमिन्स ऐसे हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा इनाम सर का, जो इनाम सर है पाकिस्तान से, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मतलब अपडेट्स सारी की सारी मुझे उनके थ्रू मिल जाया करती थी। बट जब मैंने एक बार अभी कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले ही मैंने कुछ सवाल किए हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल जो हमारा मेटावेल का ग्रुप है, जो चैनल है उसके ऊपर में। बट वहाँ पर कुछ एडमिन्स ऐसे थे जिन लोगों ने मुझे मेरे सवालों के जवाब, जो कि आप लोगों के थे और मैं आप लोगों के बिहाफ में वो सवाल उन लोगों से कर रहा था, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाऊँ कि आप लोगों को आगे क्या करना है और कितना टाइम लग सकता है हमारे सीईएस के रेट्स इंक्रीज़ होने में, या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स को आने में। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो जब मैंने वहाँ पर कम्युनिटी में हमारे टेलीग्राम के ऑफ़िशियल चैनल में मैंने सब कुछ सवाल पूछे, कुछ लोगों से, उन लोगों से जानना चाहा कि आगे क्या होने वाला है, मेरे पास में लोगों के सवाल आते हैं तो मैं उनको किस तरह से जवाब दूँ, उनको क्या दूँ? तो उन लोगों के सवाल इस तरह के थे कि वो गोल-गोल घुमा-घुमा कर मुझे सारी चीज़ें बता रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जब तक उनके पास में कोई अपडेट नहीं होगी, वो खुद भी हम लोगों को गलत कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं। बट एक चीज़ ये है गाइस, आप लोग थोड़ा-सा सोचिएगा कि जब उन लोगों को कम्युनिटी ने, मिस्टर लाडो ने, उनकी टेक्निकल टीम ने इन लोगों को अगर एडमिन बनाया है, तो इन लोगों का एक्चुअल काम क्या है? लोगों को पॉज़िटिव रखना, उन पर सारी चीज़ें, उनको सही अपडेट्स देना, उनको समझाना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन देना। बट जब हम सवाल करते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, जब हम सवाल करते हैं इन लोगों से, तो इन लोगों के पास में सीधा हम लोगों को जवाब देने के लिए नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि इनके पास में भी अपडेट्स नहीं होती है, बट इन लोगों को अगर सैलरी मिल रही है या जो भी मिल रहा है इन एडमिन बनने का बेनिफिट,
तो इन लोगों का काम क्या है कि हम लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, हमको सैटिस्फाई करना। हमारे कोई सवाल है तो उसको हमको प्रॉपर उनका जवाब देना। बट जब मैंने देखा कि ये प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो थोड़ी-सी हमारी जो है बातचीत इस तरह की हुई कि मैं डायरेक्टली उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्लेम किया मैंने कि आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप जिस तरह से काम कर रहे हो इस तरह से काम नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है, उसको क्लियर करना चाहिए लाडो सर को, या आप लोगों को हम लोगों को बताना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ टाइम से जो हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं ग्रुप के अंदर में वो काफ़ी कम हो गई है। लोग उसके अंदर में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपडेट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया मुझे, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी, मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी, और उन्होंने सीधा क्या किया कि मुझे डायरेक्टली ग्रुप से बाहर कर दिया। मेटावेल के जितने भी ग्रुप थे टेलीग्राम के, उनसे मुझे बाहर कर दिया। और फिर जब मैंने पर्सनली उनसे चैट किया, एक एडमिन है क्रिस करके हैं, उनसे भी किया मैंने, मूज़े हैं उनसे भी किया, तो उन्होंने मुझे फिर भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने सीधे बोल दिया कि आप डिज़र्व नहीं करते हो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना। तो ठीक है सर गाइस, कि यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर अर्निंग नहीं आ रही है, वर्किंग नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है या अपडेट्स नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें एक साइड होती है। बट एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे हर्ट किया, वो ये था कि आप लोगों का काम है हमको सैटिस्फाई करना, हमको बनाए रखना, कम्युनिटी को जोड़े रखना। बट उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे लीडर को, मतलब मैं ख़ैर अपने बारे में इतना ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ और मैंने ये किया है कि जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड थे, मेरे चैनल के थ्रू कनेक्टेड थे, मैंने उनको सही इन्फॉर्मेशन दी, सही अपडेट दी और टाइम से सारी चीज़ें दी। अब अगर मेरे चैनल के ऊपर आप देखोगे तो 1500 से ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे मेटावेल से रिलेटेड। मैंने अपने चैनल का लिंक भी दिया कि सर देखो, मेरे पास में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी टीम के हैं और मेरी टीम के बाहर के भी हैं, और वो लोग सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सही अपडेट चाहते हैं। आप लोग इतना ईज़िली या इतने अच्छे से हर किसी को टाइम देकर नहीं समझा सकते हो, तो हम लोग ये काम करते हैं। बट उन्होंने मेरा चैनल देखा या नहीं देखा, मुझे खैर उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट उन्होंने सीधे बोल दिया कि आप डिज़र्व नहीं करते हो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहना। तो जहाँ पर इज़्ज़त नहीं मिलती है, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपने अपनी लाइफ़ के 4 से 5 साल 100% डेडिकेशन से पूरी ईमानदारी से दिए, उसके बाद अगर ये लोग आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, तो मैं खुद भी ऐसी कम्युनिटी में नहीं रहना चाहता, ऐसे सिस्टम में नहीं रहना चाहता। बात ये नहीं है कि अभी मेटावेल का क्या दौर चल रहा है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि जितने भी लीडर्स थे, वो सारे के सारे लीडर्स छोड़ चुके हैं, कई अलग प्रोजेक्ट्स में चले गए हैं। चाहे उन्होंने अभी वी बूस्ट में भी कितना ही कमाया हो, चाहे उनके पास में कितने ही कॉइन्स हो, वो सब छोड़ के चले गए हैं। बट मैंने अपना 100% हमेशा दिया था, आगे भी देते रहता। अगर ये लोग मेरी इम्पोर्टेंस को समझते, मेरे काम को समझते, मेरी वर्किंग को, मेरी डेडिकेशन को समझते, बट इन्होंने इस तरह से मुझे निकाल दिया ग्रुप से। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा सेकेंडरी है। और आप लोगों को अगर फिर भी मेरे पास में कुछ अपडेट रहेगी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल दे दूंगा। हालांकि मेरे पास अब कोई सोर्स नहीं बचा है कि जहां से मैं मेटावेल की अपडेट्स ले सकूं, क्योंकि मेन जो ऑफिशियल अपडेट्स आती थी वो सारी की सारी टेलीग्राम के चैनल पर आती थी, और मुझे भी पता चलता था कि लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। और जब मैंने वही आपकी प्रॉब्लम्स उन लोगों के सामने रखी, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर जवाब नहीं दिया। इसीलिए गाइस, मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से कि आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल पर इतना प्यार दिया। हाँ, आगे अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं क्रिप्टो से रिलेटेड और बिटकॉइन से और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं मार्केट में, जिनके बारे में आप डिटेल्स चाहते हो, मैं अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू रखूँगा, आगे आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। बट शायद मेटावेल की मैं आप लोगों को आगे अपडेट ना दे पाऊँ, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर आपकी इमेज नहीं समझता कोई, तो वहाँ पर रहना मेरे लिए तो मुश्किल है और पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग बने रहें। अगर आप लोगों को लगता है सिस्टम अच्छा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सिस्टम बहुत अच्छा है, आगे बहुत सी इसके अंदर में आप लोगों को पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सेट कर पाएँ। बट मेरे लिए रिस्पेक्ट ऑलवेज़ फर्स्ट रहती है। तो मैं अब हाँ, आप लोग ये कर सकते हैं, मेरे बिहाफ़ पे आप लोगों ये कर सकते हैं कि आप कम्युनिटी में जाकर टेलीग्राम के चैनल में उन लोगों से सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि योगेश सर को ग्रुप से क्यों बाहर कर दिया गया। उन्होंने वही सवाल पूछे थे जो जायज़ है, जो हम लोग उनसे पूछते हैं। जो आप लोग नहीं समझा पाते हैं, वो हमको अपडेट देते थे, वो हमको समझाते थे, बट आप लोगों ने उनको निकाल दिया।
तो ये चीज़ गलत है। आप लोग चाहें तो मेरे बिहाफ़ पे आप लोग ये सवाल और ये वॉइस आप लोग रेज़ कर सकते हैं कि ऐसा किसी को भी कम्युनिटी से, सिस्टम से बाहर निकाल देना क्या सही है? आज ये चीज़ मेरे साथ हुई है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आगे वर्किंग आप लोगों को किस तरह से करना है, वो आपकी प्लानिंग है, आपके ऊपर है। तो गाइज़ बस यही चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और प्रोजेक्ट की डिटेल को लेकर और बाकी क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। गाइज़ बस यही चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। लव यू ऑल गाइज़।